गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग अब 10वीं कक्षा का जो बाकी का दूसरे चैप्टर का जो बाकी का काव्य का अंश है उसे शुरू करेंगे। इसमें है कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलो काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशो अम्बुध असंकु। यहाँ पे अब जो है परशुराम जी कौशिक यानी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह जो मंद बुद्धि का बालक है, यह जो कुबुद्धि वाला यानी अज्ञानी यह जो बालक है, यह बहुत ही कुटिल है। यह काल के बस में आया है और इसकी कुटिलता ही ये अपने राज्य की यानी जो सूर्यवंशी राजा है उनके किए करनी को यानी कुल को बोरने वाला है। इसकी कुटिलता ही यानी यहाँ लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया है। और अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशो अबुधो असंकु। यानी यह भानु वंश का यानी सूर्य वंशियों में जो पूर्व के राजाएं हैं उनमें यह धब्बे के समान कलंक के समान है। जिस प्रकार से राकेश यानी चंद्रमा में धब्बा है उसी तरह यह सूर्यवंशियों में धब्बे के समान है। और यह बहुत ही निरंकुश यानी उदंड अज्ञानी यानी बिना बुद्धि का अबुध और असंको यानी कुटिल है। कालो कवलो होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। कह रहे हैं कि यह बालक जो है अपनी इसी कुटिलता के कारण उदंडता के कारण यह काल के बस में आ चुका है। यह काल के बस में आ चुका है। क्षण भर में इसका प्राण जो है मैं ले लूँगा यानी इसे मृत कर दूँगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, और इसलिए हे विश्वामित्र तुम इसको कहो कि मुझे और क्रोधित ना करे। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बलुरोसु हमारा। यानी तुम अगर इसको बचाना चाहते हो, यहाँ पे अब परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बलुरोसु हमारा, यानी तब इससे तुम मेरे बल पौरुष के बारे में जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, जो मेरा प्रताप है, उस बल के बारे में इसे बताओ ताकि यह डरे और हमसे दूर रहे, हमें क्रोध न दिलाए। अब इस बात को लक्ष्मण जी सुनते हैं तो कहते हैं, अब देखिए लक्ष्मण के बारे में क्या दिया गया है कि लखन कहे मुनि सुजे सु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बढ़ नहीं पा रहा। अब यहाँ जो है लखन मन ही मन मुस्कुराते हैं, वो तो व्यंग में मुस्कुरा रहे हैं ताकि और परशुराम को क्रोध आए। तो कह रहे हैं कि लखन कह रहे हैं कि मुनि तुमने तो, यानी वह परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनि तुमने तो अपने सुजस को जो जो तुम महान काम किए हो वे स्वयं कह चुके हो। तुम ही अछत को वर्ण नहीं पा रहा। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी वर्णन, तुम्हारे बल पौरुष के बारे में, तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं, तुम एक महायोद्धा हो, इस बारे में अगर कोई दूसरा वर्णन करे भी तो क्या करे। तुम तो अपने बारे में खुद स्वयं बहुत सा वर्णन कर चुके हो अपने बल पौरुष के बारे में। तो वहीं लखन कह रहे हैं कि हे मुनि तुम अपने सुजस के बारे में खुद इतना बता चुके हो कि तुम्हारे बारे में दूसरा कोई क्या वर्णन कर सकता है। अपने ही मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। यानी अपने मुँह से तुमने अपना वर्णन खुद कई प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से कर चुके हो। अब अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहूँ। यानी अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुमने तो अपने मुँह से अपना प्रशंसा बहुत किया है,
लेकिन अभी भी कुछ बाकी है और तुमको संतोष नहीं है। जो वर्णन जो अपने बल पौरुष के बारे में कहे हो, अगर तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है कि मैं और भी कुछ अपने बारे में कह सकता हूँ, तो वह खुद तुम कह दो, इसी क्षण कह दो। पुनि कछु कहूँ, यानी अभी कह दो। जानी रिस रोकी दुसह दोहसाओ, तुम अपने क्रोध को यानी जो कमी है उसे रोक करके स्वयं को क्रोधित मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, यानी तुम वीर हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो। तुम्हारे मुंह से गाली शोभा नहीं देता है। यहाँ पे यह भी कहा गया है कि वीर व्रत को धारण करने वाले हो और धीर अछोभा, यानी धीर होता है धैर्यवान को कहा जाता है। तो धीर मीन्स धैर्यवान, यानी तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, तुम क्षोभ रहित हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से गाली शोभा नहीं देता। यानी कोई भी वीर व्यक्ति, महान व्यक्ति, शूरवीर अगर अशब्द बोले तो उन्हें वह शोभा नहीं देता। इसलिए लक्ष्मण एक तरह से उन्हें थोड़ा और क्रोध में लाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण छोटे हैं और लक्ष्मण के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर तो परशुराम और क्रोधित ही होंगे। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद मान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। यहाँ पे अब फिर एक बार और लक्ष्मण जो है परशुराम पर अपना व्यंग बात छोड़ रहे हैं, बाड़ी बोल रहे हैं कि सूर समर करनी करही, यानी जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वह समर यानी वह युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। वह अपने बारे में यानी कहीं न जना वहीं आपू, यानी वह अपने बारे में जनाते नहीं है दूसरों को कि मैं कैसा हूँ। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, और जो योद्धा होते हैं वह अपनी वीरता की पहचान युद्ध भूमि में लड़ के देते हैं, न कि वह अपनी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे कहा गया है। और जो कायर होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। यानी उनका लक्ष्मण जी का इशारा कहीं ना कहीं परशुराम के तरफ है कि आप जो हो युद्ध करो, अपनी प्रशंसा मत करो। कायर अपनी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से हमारा यह चौथा अंश भी इस काव्य का समाप्त होता है। आप लोग इसमें भी 5 प्रश्न उत्तर लिखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नए वीडियो में दूसरे अंश के साथ पढ़ेंगे।